हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी विसातें बिछाना शुरू कर दिया है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अब प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर खासी चर्चा हो रही है। हरियाणा में एक सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दे दिया है, वो भी तब जब वह सीट कांग्रेस कोटे से ही खाली हुई थी। इसे लेकर अब जेजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है और कहा कि वे बीजेपी से मिले हुए हैं। पूरी तैयारी होगी विधानसभा की, जो आपकी फौज है अब की बार हरियाणा में किस तरह का प्रचार कर पूरी तैयारी है। 90 के 90 विधानसभाओं में काम चल रहा है। हल्का प्रधान सारे लग चुके हैं और मैं मानता हूं पहले से ज़्यादा नंबर्स के साथ विधानसभा में जननायक जनता पार्टी। तो क्या लगता है सर अब के बार हरियाणा का मूड जेजेपी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल है और ताड़ा विधानसभा का अमित होने। तो सर किसी से गठबंधन भी करेंगे? सुनने मारा अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं है। और आम आदमी पार्टी की जो आप चर्चा बारी बारी करते हो, उनका तो ऑलरेडी कांग्रेस के साथ अलायंस है। राज्यसभा चुनाव का नामांकन हो चुका है, किरण चौधरी के ने नाम फॉर्म भर दिया। वो तो एक लौता फॉर्म है। हमने तो बारी बारी भूपेंद्र हुड्डा को कहा था कि हिम्मत है नॉमिनेशन भरवाओ, हम साथ देंगे। वो हिम्मत ही नहीं दिखा पाए और उनकी कमजोरी या उनका डर साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं जेल जाने से डरते हैं। और उस घबराहट के अंदर जब उनके पास 30 विधायक थे, एक फॉर्म भरवाने के लिए तो 3 चाहिए थे या 10 चाहिए थे, हमारे पास तो 3 थे। हम तो भरवा नहीं सकते थे, फॉर्म ही कैंसिल हो जाता। मगर उनका पीछे हटना ये दिखाता है कहीं ना कहीं वो बीजेपी से डरते भी हैं और मिले भी। बीजेपी के विधायक मुझे किरण चौधरी के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए। पहले ही बीजेपी के पक्ष में जब लोकसभा में रैलियां कर ली उन लोगों ने, तो अब जाने में उनको क्या संशय। रामकरण के दोनों छोरे लोकसभा में कांग्रेस ज्वाइन कर गए थे, वो अब ज्वाइन कर गया। रणजीत चौटाला जी और राणिया पे कह रहे हैं कि वे केवल दिखाना शुरू कर दें कि बीजेपी टिकट। चलो बीजेपी और रणजीत सिंह, क्या रिएक्शन रहेगा बीजेपी टिकट? जेजेपी अपना चुनाव लड़ेगी, राणिया क्यों छोड़ेंगे? सर क्या अब की बार जो आपकी लिस्ट है वो कब जारी कर देंगे? 1 तारीख से पहले पीएसी बुलाकर उस पर चर्चा करें। राज्यसभा की रिक्त सीट पर नामांकन से पहले कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट के नाम का दांव खेला था। दरअसल पेरिस ओलंपिक के फाइनल में वजन की वजह से महिला पहलवान विनेश फोगाट बाहर हो गई, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा था कि वे मेरी सरकार होती तो मैं विनेश को राज्यसभा भेजता। भूपेंद्र हुड्डा के इस प्रस्ताव का जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने भी समर्थन किया था। लेकिन अब कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए कोई भी कैंडिडेट न उतारकर बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया है। बीजेपी ने किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।